डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए अभी शनि की ढैया दोबारा चालू हो गई है। 12 जुलाई को वापस शनिदेव वक्री होते होते पतित हो गए। कुंभ में थे, अप्रैल 29 को कुंभ में आए थे। आपकी ढैया तब खत्म हो गई थी, लेकिन वापस आ गए हैं क्योंकि वक्री थे। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो सीख दे के जाते हैं, जो कुछ सिखा के जाते हैं, लेकिन उनके सिखाने का तरीका थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड टास्क मास्टर है वो, जो आपके स्कूल में एक सबसे कड़क शिक्षक होते थे, जो सबसे गुस्से वाले शिक्षक होते थे, जो ऐसे शिक्षक होते थे जो आपको सज़ा देते थे, लेकिन सज़ा इसलिए देते थे ताकि आप थोड़ा सुधर जाएं। तो वो प्रभाव शनिदेव ने आपकी ढैया में दिया होगा। अब ढैया ख़त्म कर 2.5 महीने की वापस ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, तो इस समय आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। उस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना अब से लेकर जनवरी तक, जब वापस वो आपके पंचम स्थान में नहीं चले जाते यानी कि एक्वेरियस में, तब तक जो ढैया का प्रभाव है उसमें आपको क्या क्या करना है। इसके साथ ही एक संक्षिप्त में चर्चा करूंगा कि जो पिछले 2.5 साल की ढैया आपकी गई है, जब शनिदेव आपकी चंद्र राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे थे, तो क्या क्या प्रभाव रहा होगा। 7.5 ढैया आदि की वीडियोस चंद्र राशि से ही देखा कीजिए। तो ये वीडियो भी यदि आपकी तुला राशि है तभी आप देखिएगा, लग्न से इसको मत देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। सबसे पहले बात करेंगे कि ढैया का क्या क्या प्रभाव रहा होगा। 24 जनवरी 2020 से आपके लिए ढैया शुरू हो गई थी, जब मकर में प्रवेश करे थे शनिदेव 24 जनवरी 2020 को, और वो चली थी अप्रैल 2022 के अंत तक, यानी कि 29 अप्रैल 2022 तक। तो ये मेन ढैया का आपका पीरियड था। इसमें क्या क्या आपने एक्सपीरियंस किया होगा उसकी बात करते हैं। इमोशनली बहुत विचलित करने वाला समय रहा होगा, जिसको कहते हैं इमोशनल टर्बुलेंस। इमोशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रही होगी। आप लोगों को नहीं समझ पाते होंगे, लोग आपको नहीं समझ पाते होंगे। आपकी क्या फीलिंग्स है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे, और लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये भी समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम आती होगी। आपको बहुत लोगों ने गलत समझा होगा इस 2.5 साल के पीरियड में जो गया है, और इसके साथ ही आप पर कोई ना कोई आरोप भी लगा होगा। कुछ ऐसा आरोप भी आप पे लगा होगा जो आपने किया ही नहीं है। किसी ऐसी चीज़ के लिए आपको दोषी ठहराया गया होगा जो आपने करी ही नहीं है। लोगों से मिलने का मन आपका बहुत कम करता होगा। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो गया होगा। आपके घर में निरंतर कलेश चलता होगा, प्रॉब्लम्स चलती होगी, और आपका मन भी अपने घर में बहुत कम लगता होगा। कई बार मन में आपके ये आया होगा कि घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं, क्योंकि विचरण कहाँ कर रहे थे, घर के स्थान में ही, यानी कि चौथे भाव में। घर से दूर भागने का बहुत मन करता होगा। प्लानिंग भी आपने कर ली होगी, लेकिन फिर जब बाकी सारे चीज़ें कंसीडर करते हैं तो व्यक्ति नहीं भागता, लेकिन मन में ये बहुत आया होगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ने का मन करता होगा। अपने रिलेशंस पे ही क्वेश्चन आप करते होंगे। सिर्फ प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं कर रहा, सब पर, कि मेरा भाई है तो क्यों है, सिर्फ नाम मात्र का भाई है क्या, बहन है तो क्यों है, सिर्फ नाम मात्र की बहन है क्या। ये सारी चीज़ें भी आपके मन में कई बार आई होंगी, क्योंकि हो सकता है कि रिलेटिव्स की तरफ से भी कोई परेशानी आपको दी गई हो। लोगों से कई बार उलझ जाते होंगे छोटी छोटी चीज़ों पर। ये प्रॉब्लम आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आई होगी। रिकॉग्निशन की बहुत कमी रही होगी। आपने काम अच्छा किया होगा, मेहनती रहे होंगे, लेकिन उसका रिकॉग्निशन आपको पिछले 2.5 साल में नहीं प्राप्त हुआ होगा। काम आपने किया होगा, उसका नाम किसी और को दे दिया गया होगा, इसकी भी पूरी संभावना है। ओवरऑल क्योंकि चंद्रमा पर शनि की दृष्टि थी 10वीं, तो थोड़ा आपके अंदर स्लोनेस रही होगी। चीज़ों को समझने में थोड़ी देरी होती होगी। माइंड कभी कभी रुक जाता होगा, ब्लैंक हो जाता होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की होगी। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, लेकिन जस्ट एक बैकग्राउंड सेट करने के लिए ये सारी चीज़ें आपने
शायद एक्सपीरियंस की होंगी अपनी ढैया पर। अब बात करते हैं कि जो शनिदेव वापस आ रहे हैं या आ गए हैं, आ चुके हैं, 12 जुलाई को वापस आ चुके हैं, आपकी ढैया चालू हो चुकी है। अब ये जो 6 महीने का टाइम है जनवरी तक का, इसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, जिसके कारण एक तो ये ढैया का पीरियड आपका ठीक ठाक चला जाए, और जो आने वाला टाइम है वहाँ पे भी देखिए आपके पंचम भाव में जा रहे हैं, कई जगह इसको पनौती भी कहा जाता है, तो वो टाइम भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना रहे। तो इन सब चीज़ों पर आपको काम करना है जो मैं बताऊंगा। अब बात करते हैं कि जो 6 महीने का अप्रॉक्स समय है अब से लेकर जनवरी तक का, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, किन किन चीज़ों पर कंट्रोल करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, जिसके कारण ये समय अच्छा जाए और आने वाला समय भी आपका स्टेबल जाए। सबसे पहले क्योंकि ये ढैया वापस आ गई है तो शनि महाराज आपके चौथे घर में बैठे हैं चंद्र राशि से। अपने भावों पर कंट्रोल करना सीखिए, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखिए। जो घर से भागने का मन करता था, घर छोड़ने का मन करता था, इस पे कंट्रोल आपको लाना पड़ेगा और थोड़ी क्लैरिटी भी आएगी, क्योंकि असल में जो हमारे घर वाले होते हैं वही अपने होते हैं। बाकी बहुत ही लकी वह व्यक्ति होता है जिसको और कोई अच्छा मिल जाता है, कोई दोस्त अच्छे मिल जाते हैं, वरना यूजुअली जो आपके घर के सदस्य हों कैसे भी हों, मुश्किल समय में वही काम आते हैं। मन की प्रसन्नता ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, वह चीज़ें ढूंढने का प्रयास कीजिएगा जो आपको मन से प्रफुल्लित करती है, मन से प्रसन्न करती है, और उन चीज़ों पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में भी एक बैलेंस लाना है, या कहिए दोनों में एक बैलेंस लाना है। अध्यात्म की तरफ भी बढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ज्ञान वृद्धि का ये समय है, शनिदेव चौथे भाव में आए हैं। मैं ज्ञान वृद्धि वो बुक्स वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान जो आपको आगे काम आए। वो शास्त्रीय ज्ञान भी हो सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी हो सकता है। जो लोग घर से दूर रहते हैं उनका इस समय घर वापस जाने का बहुत मन करेगा। हो सकता है अगर आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ ठीक है, ज़्यादा आपको सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता, तो अपने घर वापस जाने के बारे में भी सोच सकते हैं। कई लोग हैं जो घर से दूर रहकर काम करते हैं, अगर मौका मिलता है और अपॉर्चुनिटी है वापस जाने की तो अवश्य उसको यूज़ कीजिएगा। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि छठे भाव में रहेगी। ये साफ बता रही है कि इन 6 महीनों में आपको गैर ज़रूरी लोगों से अपने आप को दूर करना है। जो आपके लाइफ में कुछ नहीं ऐड करते उनसे दूर हो जाइए। फ्रस्ट्रेशन पर कंट्रोल करना सीखिए, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। सही और गलत इसके बारे में भी एक आपको सीख मिल जाएगी, एक क्लैरिटी आ जाएगी। ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। लालच से अपने आप को बचाइएगा और मेंटली और फिजिकली थोड़ा एक्टिव रहने का प्रयास कीजिएगा। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। जो फ्रस्ट्रेशन है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ने से आपकी कम होगी। किसी भी छोटे से रोग को भी आपको सीरियसली लेना है। यदि इस 6 महीने में आपने छोटे से रोग को भी नज़रअंदाज किया तो वो आगे चलकर बहुत बड़ा हो जाएगा। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि 10वें स्थान पर रहेगी। आपको ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फ़र्क समझना होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईगो इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना। अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक करने के लिए आप जहाँ जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ इस समय में मत कीजिएगा। करियर पे फोकस बढ़ाना होगा। अगर आप कुछ नहीं भी करते, अगर आप सपोज एक गृहिणी है जो और कुछ नहीं करती, घर संभालना भी बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन उसके साथ साथ भी एक सोर्स ऑफ इनकम ढूंढने की कोशिश कीजिएगा इस 6 महीने में। क्या जाने कब कौन सा समय आ जाए। तो ये 6 महीने शनिदेव आपको मौका भी देंगे और आपके अंदर काबिलियत भी देंगे कि शायद आपको इनकम का सोर्स ढूंढ लें। अपने पैसे पर थोड़ा ध्यान दें, अपनी इनकम पर थोड़ा ध्यान दें, अपनी सेविंग्स पर थोड़ा ध्यान दें। स्पेशली जो लोग थोड़े से एजेड हो चुके हैं, 50 पार कर चुके हैं, ये मत सोचें कि कोई आपकी हेल्प कर देगा जब आप एक सर्टेन एज पार कर जाएंगे। उसकी प्लानिंग अभी से करिए, क्योंकि जैसे वो कहते हैं कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज के समय में वास्तविकता यही है, जो सुख का सबसे पहला साथी वो आपका धन ही होता है। धन होता है तो लोग भी आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, वरना बहुत ही मुश्किल होता है कि बिना धन के कोई आपकी हेल्प भी करे।
तो धन को लेकर सजग हो जाइए, स्पेशली यदि आप एक सर्टेन एज पे पहुंच चुके हैं, 50, 51, 55, आपके पास अभी भी अगर सेविंग्स नहीं है तो इसको लेकर बहुत सीरियस हो जाइए। अगर आप एक यंग एज में हैं, सपोज आप 20 से 30 के बीच में हैं, 35 तक हैं, तो कुछ ऐसा करने का प्रयास कीजिए कि आने वाले समय में आपका यश बढ़े, आपका रिकॉग्निशन बढ़े। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि रहेगी प्रथम स्थान पर। ये आपकी पर्सनैलिटी में चेंज लाएगा, मैच्योर होंगे आप और चीज़ों की सजगता को समझने पर ध्यान देंगे, चीज़ों की सीरियसनेस अब आपको समझ आने लगेगी। अपनी संगत पे ध्यान दीजिएगा, संगत यदि खराब हुई इस समय में तो प्रॉब्लम होगी। योग कारक ग्रह हैं क्योंकि शनिदेव आपके, तो आपको जीवन का एक नया रास्ता दिखाने में मदद करेंगे। सिर्फ बुरे ही नहीं होते शनिदेव, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सीख देके जाते हैं। थोड़ा उनका सिखाने का तरीका, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा हार्श होता है। जैसा मैंने कहा, योग कारक ग्रह हैं आपके, आपको एक जीवन की नई राह इस 6 महीने में प्राप्त हो सकती है। शॉर्टकट्स लेने से आपको पूरी तरह से बचना है, शनिदेव को शॉर्टकट्स पसंद नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इस 6 महीने की शॉर्ट ढैया में भी और आने वाले समय में भी आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव अवश्य आएंगे। अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। ये उपाय बजरंग बली का है, आपको 6 मंगलवार करना है। क्या करना है, आपको किसी भी बजरंग बली के मंदिर में 6 मंगलवार लगातार जाना है, उनको खीर का भोग और नारियल अर्पण करना है। फिर वहाँ बैठकर आपको ओम हनुमते शत्रु संहारणाय नमः, ओम हनुमते शत्रु संहारणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय आप लगातार, ये वीडियो जब भी देखें आप उसके 6 मंगलवार लगातार कर लें, आपको बहुत इसमें जो भी आपकी ढैया का नेगेटिव इफेक्ट है उसमें कमी देखने को अवश्य प्राप्त होगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।